देखिए ये आपका 7 3 का 2 का एक नंबर है ना? है? अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 2 x जोड़ y जोड़ z और गुना यहाँ रहेगा 2। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, समझना है। इससे इसको गुना करेंगे 2x हुआ, इससे इसको गुना करेंगे 2y हुआ, प्लस 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 होगा, प्लस 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 2 गुनी z, 2 को z हुआ है। उसी तरह से यहाँ भी है कि भाग देना है, यहाँ 2 पद है ना, इससे इसको भाग देना है और फिर इससे इसको भाग देना है। ठीक है? अब कैसे भाग देना है देखिए, तो हम भाग का मतलब क्या बताए थे कि भाग का मतलब हम बट्टा में भी लिख सकते हैं। तो लिखिए कितना है 3a² b भागा 3ab, और यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस लगा, फिर लिखिए 6ab बट्टा नीचे में 3ab। अब मौखिक में कटा सकते हैं, 3 3 कटा, 2 को a में 1 को a घटेगा, क्या को बचेगा 1 को a, b एक कट गया। अब कटाइए 3 दूनी 6, a कट गया, b भी कट गया, घटाओ कितना बचा 2। इसका आंसर इतना हो गया, है कि नहीं? या अगर इस तरह नहीं बनाना है, थोड़ा एडवांस में बनाना है, ये तो मेरा कौन क्लास 8 क्लास तक के लिए होगा। अगर हम बोलेंगे कि नहीं 8 में ही थोड़ा एडवांस हम पढ़ाई करेंगे, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा दिमाग रहता है, तो वो क्या करता है देखिएगा, यहाँ 3a² है, माइनस है 6ab है कि नहीं है? अब भागा कितना से देना है 3ab से। इस ब्रैकेट वाले को हम कहाँ लिखेंगे ऊपर में, 3a² माइनस 6ab, और नीचे में लिखाएगा क्या 3ab। अब बताइए कॉमन लेना सीखा है नहीं? गुणनखंड निकालने के क्रम में 3 और 6 का लघुत्तम कितना से निकलेगा, 3 से कटेगा। यहाँ देखिए अभी एगो a है, यहाँ भी एगो है, तो एगो कॉमन ले आएगा, एगो b है, यहाँ भी एगो है, एगो कॉमन ले आएगा b। यहाँ सर जी क्या बचा बताइए, 3 तो बाहर आ गया, 2 गो में एगो a बाहर आ गया, एगो b बाहर आ गया, तो क्या बचा एगो a बचा। और यहाँ कितना बचा 3 दूनी 6, इससे गुना कर भाग देंगे कितना 3 दूनी 6, 2 हुआ, एगो a था बाहर, एगो b था बाहर। अब बट्टा के नीचे कितना है 3ab, ये देखिए 3ab कटा, तो यहाँ क्या बचा a माइनस 2 बच गया आंसर। ठीक है, दोनों विधि से जिस सब को बना लीजिए।